परंपरा गुण कहलाता है। इसमें कौन सी क्रिया काम करती है? मध्यस्थ क्रिया। तो मानव धरती पे क्यों पैदा हुआ? रोटी खाने के लिए नहीं, रोटी तो खा लेते हैं धरती पे, ये धरती को संतुलित करने के लिए। अब जब धरती संतुलित होती है, इसमें सम विषम क्रियाकलाप संतुलित हो जाते हैं, सम विषम का नियंत्रण हो जाता है, तब धरती सदा सदा के लिए हो जाती है। नहीं तो धरती सदा सदा के होगी नहीं, तब तो विज्ञान ठीक ही कह कि थोड़े दिन बाद फिर टूट जाती है, थोड़े दिन बाद फिर टूट जाती है, वो तो चलते रहता है उसमें, है ना। इसी को एंट्रोपी बोलते हैं हम लोग। तो रहेगा सम विषम में एंट्रोपी आती है, सम विषम होते 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 एक दिन क्या होता है, वो फिर से डिसइंटीग्रेट, है ना। फिर से राख का ढेर, फिर राख का ढेर, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा। तो मानव की उत्पत्ति का कारण यही है, मानव धरती पे क्यों आया? धरती को जिंदगी देने के लिए, धरती को इटर्नल बनाने के लिए। हम मानव अपना महत्व को जान के सुखी होता है, ऐसा हम पढ़े ना। ये है महत्व। क्या आप धरती पे ये कोई अमरूद खाने के लिए और जमरूख खाने के लिए, है ना, पेड़ लगाने के लिए और ये सब के लिए नहीं, आदमी आए ही नहीं धरती पर। धरती ने पैदा किया अपने को बनाए रखने के लिए, है ना। किसी भी प्लेनेट पे यदि मानव नहीं है तो वापस वो डिसइंटीग्रेट होती रहती है। नहीं, अपने आप भी होती रहती है। पदार्थ अवस्था तो मिनिमम रहते ही रहता है, पदार्थ हमेशा रहेगा रहेगा। हाँ, जीवावस्था में जाके भी वापस हो सकती है, भ्रमित मानव परंपरा में भी हो सकती है, क्योंकि सम विषम जो गुण चल रहा है इकाई का इकाई के ऊपर, उसका नियंत्रण तो कहीं हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि नियंत्रण तो एक तो एटम लेवल पे हो रहा है, रहने के रूप में कहाँ हो रहा हो। समझ गए? तो ये हम अपने स्टेटस को पहचाने कि हमारा काम मध्यस्थ बल को, मध्यस्थ गुण को प्रकाशित करना है, बने रहना सुखपूर्वक, चारों अवस्थाओं को जीने देकर जीना। मानव का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जागृति के साथ ये सारा जीवों की संख्या तय होनी है, कितने होंगे कितने नहीं होंगे, कौन से रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे। बहुत सारे खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे रहेंगे, है ना। वो सब संतुलित रहेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन में संतुलित है सब। जागृत परंपरा होगी तब ये कंटिन्यू रहेगी धरती। हाँ, और पदार्थ अवस्था में से प्राण अवस्था फिर रिटर्न आएगा, जैसे पदार्थ अवस्था बनी तो पदार्थ अवस्था में जो धरती है वो भी नष्ट हो जाएगी, यानी वो भी। वो तो क्या, वो तो कितनी नष्ट होती है वो, नहीं होती वो। पदार्थ अवस्था तो मिनिमम है ना, वो तो बना ही रहता है, बना ही रहता है। धरती पे लेकिन अणु। जैसे बहुत सारे ये होते हैं जो जैसे हम बोले चंद्रमा है ना, अब वो सब भी व्यवस्था में भागीदार हो जाते हैं, और अगर इस धरती पर बनता है तो उसका क्या फर्क पड़ता होगा, वो भी सब आकलन का मुद्दा है। नहीं तो बहुत सारे प्लेनेट ऐसे डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म होते थे, कई कई सारे ग्रह गोल के बहुत सारे चंद्रमा थे, कम हो गए कुछ सालों अरबों सालों में, कुछ बढ़ गए। वो होता रहता है, वो चलता रहता है, क्योंकि वो सम विषम का नियंत्रण है ही नहीं, एटॉमिक लेवल पे तो है, और रहने के रूप में, रचना के रूप में, विरचना के रूप में कहीं नियंत्रण हो ही नहीं रहा, उसका संतुलन बन ही नहीं रहा वो। परमाणु लेवल में भी संगठन विघटन होता है। होते ही रहता है वो तो। एक परमाणु जैसे हाइड्रोजन का कॉपर का है तो वो दूसरा परमाणु बन जाता है ऐसा। बिल्कुल बनता रहता है। ये सब काम होता है ऑटोमेटिक, बड़े सहज विधि से, है ना। और ये और सरल विधि से उसमें होता है प्राण कोशिका वनस्पति में, उससे भी सरल जो है जीव के शरीर में होते रहते हैं, मानव के शरीर में होते रहते हैं। हमारे शरीर में वो सेल जो होती है ना, वो बिल्कुल वो लैब है, वो कौन सी, वो न्यूक्लियर, वो सब कन्वर्ट कर लेती है उन चीज़ों को। हाँ, वो सब कर लेते हो, बहुत सारा काम चलता रहता है, एटॉमिक लेवल पे चेंज कर देते हैं।
और कितना स्मूथ होता है बिना बम्बार्डिंग के, हैं? वो तो आराम से कर लेते हैं। तो ये सारी संभावना बनी हुई है। तो अपने को समझ में आ गया, विषम गुण विरचना में सहायक, मध्यस्थ गुण परंपरा में सहायक। परंपरा किस प्रकार बनेगी? मानवीय परंपरा की बात कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? सम विषम का नियंत्रण हो जा रहा है। सम विषम क्रियाकलाप कैसे हैं वो आप पहचान ही सकते हो। उसका धरती पे फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। माइक ले लीजिए। मानव भी माइक लीजिए। ये पदार्थ प्राण और जीव आ गया है ना, और मानव आके भ्रमित होके हमने उसको बर्बाद किया। तो अभी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ह्यूमन यदि नहीं रहते तो शायद धरती ठीक ही रहती, लेकिन आपका कहना ये है कि ह्यूमन के नहीं आने से धरती फिर टूटी जाएगी। तो अभी फिर आप से फिर ह्यूमन आएगा। हाँ, फिर क्वेश्चन इसीलिए एक लाइन से आया कि पदार्थ अवस्था में को बने रहने की है ना, उसका धर्म है बना रहना। तो फिर टूटता क्या है? मतलब उसका पूरा धरती का स्ट्रक्चर पूरा हाँ क्रैश वो हो जाएगा। क्रैश हो जाता ना। हालांकि वो पार्टिकल्स वैसे ही हाँ रहेंगे। वो रहेंगे, फिर से बनेंगे जिसमें कुछ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि रचना विरचना का, कितनी रचना कितनी विरचना संतुलित कैसे हो रही हो ही नहीं रही। तो ऐसे ऐसे करके वो ना अपना पूरा ढांचा बनाया नेचर है। आदमी ऊपर आया मतलब कम प्रभावी थोड़ी ना है वो, तो वो सब मिला के रहे, आदमी मिला के धरती है ना पूरी। तो अगर मान लो जीवावस्था तक ही किसी धरती पे विकास होता है, मानव आते ही नहीं है, तो भी वो नष्ट हो नहीं है। तो आप जानवरों की चिंता ज्यादा मत करो आप। फिर अगर मानव आया और भ्रमित रहा तो भी नष्ट होनी है। मानव आया समझदार हो गया तो सब संतुलित हो पाएंगे। सम विषम का संतुलन बिंदु है, तब जाकर विज्ञान का जो भय है ना एंट्रोपी वाला, वो खत्म हो सकता है। अगर हमारे के अंदर वो भय रहता ही है कि तो खत्म हो जाएगी धरती, खत्म हो जाएगी, तो हम लोग क्यों काम करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे हम। हमारा भय तो खत्म ही नहीं होगा, है ना। उसके उत्तर चाहिए हमको। मैं तो अभी मर जाऊंगा 10-20 साल में, लेकिन उत्तर चाहिए मेरे को अरबों साल तक का, कि भाई साहब धरती बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर मेरे को लगे कि इतने साल बाद भी खत्म हो जाएगी, तो चलो ठीक हो जाएगी, थोड़ी जल्दी हो जाएगी, हो जाए तो क्या है ना। तो अपने को ये समझ में आ गया। तो मध्यस्थ गुण जो प्रकाशित किसके माध्यम से होना है? मानव में होना है। उसके लिए क्या चाहिए था? गठन पूर्ण परमाणु। उसमें मध्य में एक ही है, आसपास में 60 है, तो उसकी कंपन गति बढ़ गई। जो जड़ परमाणु में बात हो रही थी कि एक जैसे और भी आ जाते हैं मध्य में, तो वो सब भी वहाँ बैठ कर मध्यस्थ बल का प्रकाशन करने लगते हैं। इस प्रकार से परिवेश में जितने हैं उनको संभाल लेते हैं। जो छूट जाता है वो बाहर हो जाता है। वो सब भारी परमाणु होते हैं, उनका नहीं पकड़ पाते हैं, वो उतना आकर्षण बल बना के नहीं रख पाते हैं, तो एमिट हो जाता है वहां से। सही है। तो तो आपकी उत्पत्ति गाय के लिए हुई है। हम्म। इससे जाके भाषा बोलना बाहर। बोले कौन सी क्लास में से आए?